हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारी क्लास है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की क्लास। और इसमें आज हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे आप फिलअप बोलते हैं। और आज की क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले की क्लास में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के 92 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, 1 से लेके 92। तो आज लास्ट क्लास है फिल इन द ब्लैंक्स की। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। इससे पहले हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 90 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 1 से लेके 90 तक। वो सभी क्लास मैंने क्लास 12 कॉमर्स की जो प्लेलिस्ट बनाई है हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे चैनल पर, वहां आपको मिल जाएगी। 1 से लेके 90 तक अलग अलग पार्ट में वो क्लास मैंने अपलोड की थी। इसके बाद मैंने फिल इन द ब्लैंक्स की क्लासें अपलोड की हैं, क्लासेस, तो जिसमें आपको 1 से लेके क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज की क्लास भी लास्ट क्लास है, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए और प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आज की क्लास जो है वो 93 से स्टार्ट होगी। ये क्लास मैंने इससे पहले अपलोड की थी, दोबारा से शायद प्री पीटी में आ गई है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट होना है 93 से। तो इसका मतलब है कि 1 से लेके 92 तक के क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, यूट्यूब पर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी पढ़ें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ऐसे कई सारे बच्चे हैं, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको ऑफलाइन क्लास नहीं मिल पाती। अच्छी बात है कि हम यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं, जिसमें बच्चे का कोई चार्ज नहीं लग रहा है। और बहुत इजी, लगभग हर एक वीडियो 15 से 20 मिनट की होती है। कोई भी बच्चा चाहे तो उस एक दो वीडियो देख सकता है, जिससे कि उसके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन क्लास नहीं जा पा रहे, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो फीस को लेकर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग क्लासेस। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट फॉर्म भरते हैं और स्कूल नहीं जा पा रहे। उन सभी के लिए अच्छी चीज़ है कि यूट्यूब पर हमने क्लास 12 कॉमर्स का फुल कोर्स प्रोवाइड किया है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है। आप भी पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। और ऐसे स्पेशल उन बच्चों को ज़रूर बताइए आप कि जिन लोगों ने कोचिंग नहीं लगाई है, जिन लोगों ने स्कूल अटेंड नहीं कर पाया है, उन बच्चों को ज़रूर बताइए आपको पूरा कोर्स थ्योरी, क्लास 12 कॉमर्स में अकाउंटेंसी की थ्योरी, न्यूमेरिकल पूरे क्वेश्चन, पार्टनरशिप से लेकर आखिरी तक के जितने भी चैप्टर हैं वो सभी चैप्टर के जितने क्वेश्चन थे, हर एक टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो मैंने चैनल पे अपलोड किए हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सभी अपलोड हो रहे हैं डेली। और डेली क्लास अपलोड होती है, कोई भी बच्चा चाहे तो हर शाम में हम वीडियो अपलोड करते हैं और चाहे तो हर दिन पढ़ सकता है। और जो भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें मुझसे, मैं बताऊंगा। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं 93 क्वेश्चन से। फिल इन द ब्लैंक्स में 93 से स्टार्ट हो रहा है, इसको ले लेते हैं हम यहाँ। चलिए इसको इधर कर लेते हैं। देखिए, क्रेडिटर्स आर ब्लैंक ऑफ द कंपनी। अब जो क्रेडिटर्स हैं वो कंपनी के क्या है? लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स जो है कंपनी की लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी है? करेंट लाइबिलिटी है। तो क्रेडिटर, जनरली क्रेडिटर सप्लायर्स होते हैं जिनका पेमेंट हमें एक साल के अंदर ही करना रहता है। तो कंपनी के जो ऐसे सप्लायर्स होते हैं क्रेडिटर, वो करेंट लाइबिलिटी में आते हैं। तो क्रेडिटर्स आर करेंट लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा? करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट। करेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेड विथ इन ब्लैंक ईयर। अब करेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी है जिनका पेमेंट कितने टाइम में करना होता है? 1 ईयर में। उस एक फाइनेंशियल ईयर में उनका पेमेंट हमें करना रहता है, तो वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर, करेंट लाइबिलिटी क्या है? क्रेडिटर्स हैं, जनरली क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, बिल्स पेबल है, ये सब करेंट लाइबिलिटी है। तो करेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जिनका पेमेंट हमें एक साल के अंदर करना रहता है। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? 1। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ब्लैंक इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। ऐसा अमाउंट
जो कि कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस करके शो किया जाता है, तो वो कहलाता है कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर कहाँ से? कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस होता है। क्यों? क्योंकि कॉल इन एरियर का मतलब है ऐसे शेयर होल्डर जिन लोगों ने टाइम पर पैसा नहीं दिया है, वो उसको बोलते हैं कॉल इन एरियर। ठीक है, नेक्स्ट 96, सरप्लस इज शोन अंडर ब्लैंक आइटम ऑफ बैलेंस शीट। अब ये जो सरप्लस है वो कहाँ, किस हेडिंग में शो किए जाते हैं? तो रिजर्व एंड सरप्लस। कौन सी हेडिंग होती है? रिजर्व एंड सरप्लस की। ठीक है, तो सरप्लस जो है, अब पहली बात तो ये कहाँ पर बैलेंस शीट में, किस जगह? लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में जो रिजर्व और सरप्लस का जो हेडिंग है उसमें सरप्लस को शो किया जाता है। तो सरप्लस इज शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस आइटम ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में शो किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 97, ठीक है, इन कॉमन साइज स्टेटमेंट, इन कॉमन साइज स्टेटमेंट द आइटम्स ऑफ लायबिलिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ। कॉमन साइज स्टेटमेंट में जो लायबिलिटीज है उनका परसेंटेज किस पे निकाला जाता है? टोटल लायबिलिटी पर। ठीक है ना, जो एसेट्स का होता है वो टोटल एसेट्स पे परसेंटेज काउंट किया जाता है, और जो लायबिलिटीज का होता है वो कहाँ? टोटल लायबिलिटी पे परसेंट निकाला जाता है। तो एक्सप्रेस परसेंटेज ऑन टोटल। इन कॉमन साइज स्टेटमेंट द आइटम्स ऑफ लायबिलिटीज आर एक्सप्रेस इन परसेंटेज ऑन टोटल लायबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फॉर प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ब्लैंक ईयर्स डाटा रिक्वायर्ड। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए कितने ईयर का डाटा लेते हैं? सिंपल है, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। आपको याद होगा कई सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, मतलब 2 साल का। तो फॉर प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट 2 इयर्स डाटा, 2 इयर्स डाटा रिकॉर्ड, 2 साल का डाटा की रिक्वायरमेंट होती है प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर की। ठीक है, नेक्स्ट 99, द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज रिसीव्ड फ्रॉम ब्लैंक। अब बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, P&L, इन सभी से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलती है। तो द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी स्पेशली बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से हमें पता चलता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल, सिंपल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला कई बार पढ़ा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है ना, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो आंसर हुआ हमारा क्लोजिंग स्टॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं 101 से। द आइडियल करेंट रेशियो इज, सॉरी द, ये नहीं आया अभी, ठीक है। द आइडियल करेंट रेशियो, इसके नाने से स्क्रीन नाराज हो जाती है ना इसको आना जरूरी है, नहीं तो गुस्सा हो जाती है। इस पे हाथ टच करेंगे तो इधर उधर हो जाएगी। द आइडियल करंट रेशियो इज, अब करंट रेशियो का आइडियल क्या है? 2:1 है, सिंपल। क्विक का क्या है? 1:1। क्विक रेशियो का आइडियल स्टैंडर्ड है 1:1 और करंट रेशियो का आइडियल है 2:1। मतलब करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी से दुगनी होने चाहिए एसेट्स, ये स्टैंडर्ड है। करंट लायबिलिटी से डबल करंट एसेट्स होना चाहिए, तो जो स्टैंडर्ड है वो है 2:1। ठीक, नेक्स्ट। इन करंट रेशियो रिलेशन ऑफ करंट एसेट्स इज एस्टेब्लिश्ड विथ ब्लैंक। करंट रेशियो में करंट रेशियो, करंट एसेट जो है वो किसके साथ कनेक्ट होती है? करंट लायबिलिटी के। सिंपल सा फॉर्मूला है करंट रेशियो इक्वल करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो में जो करंट एसेट्स का रिलेशन है वो किसके साथ स्थापित होता है? करंट लायबिलिटी के साथ में। कैसे निकालते हैं करंट रेशियो? करंट रेशियो निकालने कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, करंट रेशियो एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो जो करंट एसेट्स हैं वो किसके साथ रिलेशन में, वो सॉरी किसके साथ कनेक्ट होगी? करंट लायबिलिटी के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 103।
डेब्ट इक्विटी रेशियो मेजर्स ब्लैंक सॉल्वेंसी। जो डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है वो क्या मेजर करता है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का पता करता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो मेजर्स क्या क्या नापता है, क्या मापता है? ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है, लंबे टाइम के लिए के डेट जो होते हैं वो ये पता करता है, डेट इक्विटी रेशियो, ठीक। नेक्स्ट 104, इन डेटर्स टर्नओवर रेशियो डेटर्स इंक्लूड। अब डेटर टर्नओवर रेशियो में डेटर का मतलब क्या है? डेटर का मतलब यहाँ सिर्फ डेटर से नहीं है, दो चीजों से, डेटर्स प्लस बीआर, बिल्स रिसीवेबल। मतलब जब हम डेटा टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें डेटा जो होते हैं, एवरेज डेटर जो होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना एवरेज डेटर, तो एवरेज डेटर में क्या क्या आता है? एवरेज डेटर का फॉर्मूला पता है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2, वो तो हो गया। लेकिन डेटर में दो चीजें इंक्लूड की जाती हैं, डेटर प्लस बीआर। तो इन डेटर टर्नओवर रेशियो डेटर इंक्लूड डेटर्स प्लस बीआर, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैंक है स्टार्टिंग में, रेशियो इज ए मींस टू मेजर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। कौन सा रेशियो है जो फर्म की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का पता लगाता है? शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी रेशियो बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का पता लगाता है। अभी हमने लॉन्ग टर्म के लिए क्या पढ़ा? डेट इक्विटी रेशियो क्या मेजर करता है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। और लिक्विडिटी रेशियो क्या मेजर करता है? शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी रेशियो इज ए मींस टू मेजर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का पता लगाता है क्या? लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 106, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार कितने तरह की एक्टिविटी को कितने उसमें पार्ट में बांटा गया है? 3। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशिंग एक्टिविटी। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो एक्टिविटी है वो 3 टाइप की है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टिंग। तो आंसर रहेगा 3। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड। जो कैश एक्टिविटी है उनको 3 तरह से बांटा गया है, तीन उससे में डिवाइड किया है, वो है तीनों एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, इन्वेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट 107, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म एंड चेंज इन बोरोइंग इज ब्लैंक एक्टिविटी। अब फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर और बोरोइंग किस एक्टिविटी में आती है? फाइनेंशियल एक्टिविटी में, क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या आता है? इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये सभी चीजें आती हैं। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी से कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा? फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? परचेज एंड सेल्स ऑफ एसेट्स, ठीक है ना, एसेट्स का परचेज सेल्स आता है। और फाइनेंशियल में क्या आता है? कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर आ गए। तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा? फाइनेंशियल 107 का। 108, परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स इज ब्लैंक एक्टिविटी। अभी बात कर रहे थे हम कि एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स का सेल एंड परचेज किस एक्टिविटी में आता है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो होती है वो आता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स इज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट 109, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 the methods of preparation of cash flow statements are blank and blank। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं वो दो मेथड से होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से भी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है और इनडायरेक्ट मेथड, लेकिन ज़्यादा जो जिसे माना जाता है वो इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है ना। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 the methods of preparation of cash flow statement are direct and indirect, ठीक है। नेक्स्ट 110, 110, received by issue of share is considered is inflow of cash under blank activities। received by issue of share, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे issue of share, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है? इसी से issue of share से, issue of डिवेंचर से। तो received by issue of share, इश्यू ऑफ शेयर से जो पैसा आ रहा है वो किस
वो जो कैश का इनफ्लो हो रहा है वो किस एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में। तो रिसिप्ट बाय इश्यू ऑफ शेयर इज कंसीडर्ड एज इनफ्लो ऑफ कैश अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहां तक हमारे कंप्लीट हुए हैं आज की क्लास, और यहां तक ही हमारे फिल इन द ब्लैंक्स की क्लास भी आज कंप्लीट हो गई। हमने टोटल फिल इन द ब्लैंक्स में 1 से लेके 110 110 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आप इन सभी क्लासेस को मैंने अपलोड कर दिया है, ये वाली क्लास भी अपलोड हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12 के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, वहां पर आपको मल्टीपल चॉइस भी मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी मिल जाएंगे। इसके बाद अगली क्लास में हम ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे, फिर वन वर्ड पढ़ेंगे, फिर मैच द फॉलोइंग पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक लेकर, लेकिन आप जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।